एवरीवन, तो आज हम लोग साइंस के क्लास 10 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, हाउ इट इज डिफरेंट इन डेजर्ट प्लांट्स एंड दोज इन टेम्परेट रीजन्स। तो जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं बड़े होते हैं और जो डेजर्ट में बड़े होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और स्टेप्स लिखने हैं फोटोसिंथेसिस के। तो फर्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है। सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे बनता है? H2O। तो उसी में जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर लिया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमसे डिफरेंस पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होगा। स्टोमाटा आर क्लोज्ड इन डे टाइम इन डेजर्ट प्लांट्स वेयर एज इन अदर रीजन स्टोमाटा इज ओपन एट डे टाइम। ठीक है, यही इसका डिफरेंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लेंजिंग एजेंट देन सोप। तो ऐसा क्यों है भाई? तो डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लेंजिंग better than soaps because detergents are ammonium or sulfate salts of long chain carboxylic acid. Starch ends of these will not precipitate with calcium and magnesium present in hard water. On the other hand, soap will form a precipitate with calcium and magnesium ions present in hard water. जो भी हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, सोप्स क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डाउट होता है बट। तो कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर बिकम ब्लैक ऑन एक्सपोजर विथ एयर एंड Ag2S इज फॉर्म। ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फेट की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और ब्लैक कलर का होता है सिल्वर जब कोरिजन होता है उसके ऊपर। वहीं पे कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जो कि ग्रीनिश ब्लू होती है, और आयरन में हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकती थी, बट जो हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही लिखना है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। CH3CH2 COH। ठीक है, ये आपकी बुक का फर्स्ट रिएक्शन है चैप्टर नंबर 4 का। तो एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड दोनों में से हम इनमें से कुछ भी डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 और COH। द सोप फॉर्मूला इज CH3COONA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आर्न स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला हर किसी का याद होना चाहिए। तो आर्न स्टिंग में मेथनोइक एसिड या उसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और HCOOH। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। When zinc metal is treated with dilute solution of a strong acid, a gas is evolved which is used for hydrogenation of oil. तो यहाँ पे दो हिंट दिए हुए हैं। नेम द गैस, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे दो हिंट है। एक तो मेटल प्लस, अगर कभी भी कोई मेटल प्लस एसिड होता है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और वहीं पे इसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में क्या यूज होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो गैस कौन सी इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर तुम लोग चाहते हो तो यहाँ पे HCl लिख सकते हो, ये कोई भी एसिड लिख सकते हो। मैंने HCl यूज करा है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, बुक का ही कॉन्सेप्ट था बस, मेटल प्लस एसिड वाला। दोनों देखो, चैप्टर नंबर 2 से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों से ही हो जाएगा ये इजीली, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, और इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन से एक तो हम लोग पता कर सकते हैं, और दूसरा अगर मैं इसको हीट करती हूँ, ठीक है, हीट करती हूँ
तो बात तो वही पड़ गई। तो एक में हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है उसमें CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा, कहीं इधर को मत करके आ जाना एरोस को, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता है व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। अगर म्यूकस ही नहीं होगा तो HCl से हमारी जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पेप्टिक अल्सर विल बी सीन। नाउ कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अब कंपाउंड X क्या है हमारे पास वो हमको पता है, और इसको रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, मैंने वो भी लिख दिया है। Al प्लस Fe2O3 मिलकर बनाएंगे Al2O3 विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टरिस्टिक शो करती है। Fe और हीट इवॉल्व होगी, ये तीन चीजें हमारा बायो प्रोडक्ट बनता है, और एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पे रिएक्शन होता है। नाउ द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब पतली पतली वायर में लाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, तो डक्टिलिटी कहते हैं उसको। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको कैसे याद कर सकते हैं, डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड होता है ना, मीन्स पाइप वाले, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, या और भी तुम्हारे पास अपने अपने हो सकते हैं ट्रिक्स। कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बताती हूँ, रुको एकदम ब्रीफ में। तो कंसंट्रेशन, कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl लिया हम लोगों ने, अपॉन कंसंट्रेटेड आप लोगों के पास HNO3 होता है उनको लिया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3/1। 3 किसका होगा, HCl का होगा। तुम ये समझो यहाँ पे ये वाला जो 3 था ना, ये वाला ऊपर चला गया और जो इसका 1 था वो नीचे आ गया, यही होता है इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। HCl अपॉन HNO3 विच इज इक्वल टू 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो जब अमाउंट ऑफ वाटर अंदर ज्यादा हो जाता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। वहीं पे ये कब होता है, डे टाइम में। वहीं पे जब गार्ड सेल श्रिंक होते हैं, यानी कि अमाउंट जब पानी बाहर जाने लगता है तो वही श्रिंक हो जाते हैं गार्ड सेल, और इसको कहते हैं हम लोग, ये कब होता है बेसिकली, ये ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया एकदम सिंपल तरीके से। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहीं पे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन दोनों में है, एक्सेप्शन है आर्टरी का पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स का है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे सॉरी आर्टरी हो गया बट वेन्स है वो, ठीक है। हाई प्रेशर होता है इधर आर्टरीज में, वहीं पे वेन्स में लो प्रेशर होता है। अब वॉल्स एब्सेंट होते हैं आर्टरीज में और वहीं पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। टूवर्ड्स बॉडी पार्ट्स जाता है ब्लड जो होता है आर्टरी का, और वहीं पे टूवर्ड्स हार्ट जाता है जो ब्लड होता है वेन्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीव्स आर कोटेड विथ वेस्लिन, डज इट अफेक्ट प्लांट, तो यस इट विल अफेक्ट प्लांट। हाउ इट विल अफेक्ट, देयर विल बी नो गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि स्टोमेटल फ्लूइड ब्लॉक हो जाएंगे, और नो फोटोसिंथेसिस विल बी टेकन प्लेस। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो KCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा बेसिकली, और KNO3। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगा भाई, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 हो गए हमारे पास, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को HCl से, HCl क्या करता है, वे देता है, एक एक्टिवेट करता है पेप्सिन को और किल करता है जर्म्स को। वहीं पे पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। होप सो ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब हमारा कल का टारगेट क्या होगा, हमारे पास कल हमें 2 सैंपल पेपर कल तक सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्लस मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस लाऊंगी, फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में सबको बहुत ज्यादा डाउट है। केमिस्ट्री के हम लोग एक्टिविटीज एक बार देख लेंगे, आई डोंट नो वो कब होगा, शायद परसों हो, बट कल तक मैं 2 सैंपल पेपर्स किसी भी हालत में ला जाऊंगी और साथ के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।